ठाकुर रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। आज कल जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, प्रथम एमएसपी की गारंटी। हमारे द्वारा जो उत्पादन किए हुए गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, आलू, तिलहन तिलहन जो भी जितनी फसलें हैं उनकी गारंटी सरकार के द्वारा चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बिचौलियों के द्वारा जब हमारे पास खाद्यान्न होता है तो उसकी कीमत गिरी हुई होती है, और जैसे किसान के पास से निकल जाता है कीमत आसमान छूने लगती है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, ये सरकार की नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसके ऊपर ब्रेक लगाए और आम जनमानस को जिस प्रकार किसान से खरीदती है उसी प्रकार आम जनमानस को भी उपलब्ध कराए। दूसरी चीज ये है कि भारत के समस्त किसानों के ऋण माफ होने चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के किसान गवर्नमेंट ने ऋण माफ कर दीजिए। तो किसान तो हर साल फैक्ट्री लगाता है, हर 6 महीने में फैक्ट्री लगाता है, उसके लोन क्यों नहीं माफ किए जाते? जब हमारी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता तो कम से कम इस हमें कुछ रिलीफ दे, ताकि हम परंपरागत जो हमारी खेती है उससे हम अपनी सुचारू रूप से करते रहें। तीसरी चीज, आज की रेट में किसानों की बुआई का समय है, ना तो नहरों में पानी है, ना सघन सहकारी समितियां जो सरकार की हैं उसमें ना खाद है, ना बीज है, ना अन्य वस्तुएं जो किसान के उपयोग की हैं ना मिल पा रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी एक समस्या और है, जो घुमंतू जानवर हैं, आवारा पशु, ये इतना नुकसान कर रहे हैं इस योगी गवर्नमेंट में कि किसान का बुरा हाल है। खेत के खेत देखते देखते रात में हम चलाते, जरा सा झपकी आ गई तो पूरे पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर गौशालों का निर्माण कराया जाए, और जो विद्युत बिल है किसानों के, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के हों या उनके ट्यूबवेलों के हैं, ट्यूबवेलों के तो माफ करना चाहिए। सरकार ने वादा भी किया था अपने घोषणा पत्र में, लेकिन अभी तक नहीं माफ हुए। और जो घरेलू हैं, हाँ जी, जिला अध्यक्ष अमेठी जो हैं, हाँ जी, उनके ऊपर भी इंस्पेक्टर के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई? हाँ बिल्कुल कार्रवाई की गई है। हम गए थे, कप्तान से मिले थे, लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन इतना लचर है कि 2 बार हम जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन किया। केवल आश्वासन दिया है, केवल आश्वासन, और आश्वासनों से काम नहीं चलता। हम जल्द ही यहाँ लखनऊ में एक बृहद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार जनपद सुल्तानपुर का है, इसी प्रकार जनपद शाहजहांपुर का है, जनपद हरदोई का है। बहुत सी सारी समस्याएं हैं। इस वक्त तो गवर्नमेंट निरंकुश हो चुकी है, जो भी पुलिस है, प्रशासन के अधिकारी हैं, निरंकुश हैं। प्रजातंत्र का तो नाम ही नहीं रह गया है। ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। 2014 में, 24 में नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जब उतरे थे तो उन्होंने किसानों से एक वादा किया था कि सबकी आय दोगुनी करने का 2022 तक। क्या आप लोगों की जो ये उनकी चुनावी वादा था, क्या ये धरातल पे उतरी? देखिए, जो मोदी जी ने वादा किया था उसमें 50% भी वो सफल नहीं हुए हैं। बॉर्डर पर चाहे जवान रहे हो, आप दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां भी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, एमएसपी को लेकर के आज हाई कोर्ट में शायद बहस होने वाली है 2:30 बजे। ना तो ये जवानों का जो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं उनका, और ना ही भारत के किसानों का। ये गवर्नमेंट तो किसान हितैषी है ही नहीं, ये लोग पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं, और ना ही ये जवानों को ख्याल कर रहे हैं, ना ही किसानों का ख्याल कर रहे हैं। अगर यही इनका परिदृश्य रहा तो 2024 का जो इलेक्शन है, जैसे आपने देखा होगा, हिमाचल में पूर्व सैनिक बहुत हैं, आपने देखा है, आपने कर्नाटक के इलेक्शन में आपने देख लिया है, पंजाब के इलेक्शन में आपने देख लिया है। वही हाल पूरे भारत में इनका हो जाएगा अगर इन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया और किसान हित की बात नहीं की। आपकी इन मांगों को लेके अभी तक शासन स्तर पे किसी अधिकारी से या किसी जो है कहीं से कुछ आपको आश्वासन मिला है कि कुछ मांगों पर? कोई आश्वासन नहीं। ज्ञापन देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय चाहते हैं। कितने बार, कम से कम 10 बार हमने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिया, वहां जाकर के दे आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उड़ने के अलावा कोई समय नहीं, किसानों से मिलने के पास उनके पास समय ही नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेसी के इस चंगुल में फंसे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किसान हित की भी बात करें, किसान के प्रतिनिधिमंडल जो आते हैं उनको भी समय देने का कार्रवाई सुनिश्चित करें। आज पूरे
जितने भी आपके किसान भाई लोग यहाँ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से यहाँ पे लोग मौजूद हैं? जनपद अयोध्या से हैं, जनपद शाहजहांपुर से हैं, जनपद लखनऊ से हैं, जनपद बरेली से हैं। मतलब कि 10-12 दिनों के किसान जो नज़दीक के यहाँ आए। इस वक्त एग्रीकल्चर का समय है, इसलिए बहुत से किसान और शादी की व्यस्तता की वजह से नहीं आ सके हैं, लेकिन लगभग 12-14 जनपदों के किसान आए हैं। लखनऊ के किसान आए हैं। 30 वर्ष पूर्व लखनऊ के गोमती नगर के किसानों का भूमि अधिग्रहित की गई, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। आज तक 4 रुपये 10 पैसे की रेट से लैंड एक्वायर की गई थी और आज कम से कम 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब वहां पर भी खरीदने को जाओ तो नहीं मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने 4 रुपये 10 पैसे या 4 रुपये 20 पैसे का रेट भी मुयसर नहीं कराया। हम लोगों ने कई बार डिमांड किया इसकी। 2024 करीब में है। क्या इस बार किसानों का जो स्टैंड होगा वो किस प्रकार से आप लोग? ये तो आने वाला समय बताएगा। हम लोग मन बना रहे हैं निर्णय लेने का। सभी किसान संगठन बैठकर बात करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और 2024 का इलेक्शन होगा वो निर्णायक भूमिका भारत में निभाएगा। आज जिन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं, अगर आपकी मांग अगर आज नहीं मानी जाती है तो आगे का स्टैंड क्या है? आगे के स्टैंड हम एक दिसंबर माह में एक बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के। लखनऊ विकास प्राधिकरण पर हम कार्यक्रम करने का कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। धन्यवाद।